फ्रेंड्स, वेलकम टू ACS योर एजुकेशन मेंटर। फ्रेंड, आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं आयुष के कोर्सेज़ के बारे में और डिस्कस करने वाले हैं कि साल 2019 में 2019 में स्टूडेंट्स को कैसे आयुष के कोर्सेज़ के लिए अप्लाई करना है फॉर द एडमिशन एक्टिविटीज़। आयुष के अंदर जो मेजर कोर्सेज़ आपके कवर होते हैं, जैसे कि आपका BAMS है, बैचलर इन आयुर्वेदिक मेडिकल साइंस, BHMS है, बैचलर इन होम्योपैथिक मेडिकल साइंस, और BUMS है, बैचलर इन यूनानी मेडिकल साइंस। तो इन कोर्सेज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे, इसके स्कोप के बारे में डिस्कस करेंगे, क्या स्कोर चाहिए, कैसे आपको काउंसलिंग करनी रहती है और कौन सा बेटर प्लेटफॉर्म रहता है, और स्टूडेंट्स के पास कहाँ कहाँ पे ऑप्शन रहेंगे कि आप एडमिशन ले सकते हो इन द प्राइवेट मेडिकल कॉलेज एंड इन द गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे एक थोड़ा सा एलिजिबिलिटी के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं स्टार्टिंग में कि BMS या BHMS करने के लिए स्टूडेंट के पास एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। तो इसमें क्लास 12th में बच्चे के पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी होनी चाहिए और इसमें आपके पास 50% नंबर होना चाहिए एग्रीगेट, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो। रिज़र्व कैटेगरी के लिए ये क्राइटेरिया सभी स्टेट में अलग अलग है, 40% तक जाता है SC और ST कैटेगरी के लिए फॉर द BMS एंड BHMS प्रोग्राम। एग्ज़ाम कौन सा लगता है इस BMS और BHMS के में एडमिशन लेने के लिए? तो इसमें वही आपका सेंट्रलाइज एग्ज़ाम लगता है जो के द्वारा इंडिया में डॉक्टर बनते हैं सभी, वही आपका मेन एग्ज़ाम है, नीट का एग्ज़ाम। तो आप लोग जो 5 मई को नीट का एग्ज़ाम देने वाले हो, वैसे एग्ज़ाम से आप MBBS भी कर सकते हो, BDS भी कर सकते हो और आयुष के कोर्सेज में भी एडमिशन ले सकते हो। कुछ काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो बोलते हैं कि लाइक किसी रीज़न से हम नीट का एप्लीकेशन फॉर्म को फिल नहीं कर पाए थे, हम एडमिशन अभी लेना चाहते हैं BMS और BHMS में, तो उसके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे कि उसका क्या प्रोसेस हो सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखा कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में स्टूडेंट्स के पास क्लास 12 में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी होना चाहिए और आपको नीट का एग्ज़ाम आप में क्लियर होना चाहिए, यानी कि नीट के एग्ज़ाम को आपको एटलीस्ट क्वालिफाई करना होता है, जो कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स गवर्नमेंट हर साल सेट करती है। लास्ट ईयर जनरल वाले स्टूडेंट्स के लिए 119 मार्क्स थे, 119 मार्क्स थे आउट ऑफ 720 फॉर द BMS एंड BHMS प्रोग्राम। अब हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे कौन कौन से कॉलेज में बच्चा एडमिशन ले सकता है, कहाँ कहाँ पे काउंसलिंग कर सकता है। इसको समझने के लिए स्टूडेंट्स आप नॉर्मली समझिए 2 कैटेगरी में आप डिवाइड कर दीजिए काउंसलिंग्स को या कॉलेजेस को। एक हो गया आपका गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और दूसरा हो गया आपका प्राइवेट मेडिकल कॉलेज। जैसा कि आप लोग को पता होगा कि MBBS के लिए जो काउंसलिंग होती है उसमें एक होता है कोटा, जिसको बोलते हैं ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग, यानी कि सेंट्रल काउंसलिंग, जिसके द्वारा आप किसी भी अन्य राज्य में, किसी भी अदर स्टेट में जाके MBBS में एडमिशन ले सकते हैं। बट अभी तक फ़िलहाल साल 2018 तक, पिछले साल भी आयुष के अंदर सेंट्रलाइज काउंसलिंग अभी इंट्रोड्यूस नहीं करी गई है। सो इसमें ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग नहीं होती है आयुष के लिए। आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हो, जो भी आपका डोमिसाइल स्टेट है, आप अपने स्टेट के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल होते हो काउंसलिंग के माध्यम से। काउंसलिंग एक्टिविटीज़ से ही आप लोग का एडमिशन होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात आपको इसमें समझना होगा कि लाइक पहले आप नीट का एग्ज़ाम दोगे, नीट का रिज़ल्ट आएगा 5 जून को, उसके बाद MBBS और BDS की काउंसलिंग होती है और उसके बाद आपका आयुष की काउंसलिंग होती है। तो जो भी एडमिशन आप सभी स्टूडेंट्स का होता है, चाहे वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में हो, चाहे वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में हो, वो गवर्नमेंट कंडक्टेड ऑनलाइन काउंसलिंग के माध्यम से ही होता है। कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जो कि ऑफलाइन काउंसलिंग कराते हैं, बट मैक्सिमम स्टेट आज की डेट में ऑनलाइन काउंसलिंग कराते हैं। ऑनलाइन काउंसलिंग का मतलब कि आपको इंटरनेट के ऊपर ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाके रजिस्ट्रेशन करना होता है, वहाँ पर अपनी सारी डिटेल देनी होती है, फीस पेमेंट करना होता है और चॉइस फिलिंग की एक एक्टिविटी होती है जिसमें आप अपने स्कूल के अनुसार अपनी चॉइसेस के कॉलेज को फिल करते हो और फिर उसी के बेसिस पे आपका अलॉटमेंट लेटर आता है और अलॉटमेंट लेटर लेने के बाद फिर आप कॉलेज में जाके एडमिशन की फॉर्मेलिटीज़ करते हो। तो हम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की बात कर रहे थे। तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जो हमारा होम स्टेट है, फॉर एग्जांपल अगर महाराष्ट्र का स्टूडेंट है तो महाराष्ट्र का स्टूडेंट महाराष्ट्र के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, आयुष के मेडिकल कॉलेज में BMS, BHMS या BUMS प्रोग्राम में एडमिशन ले सकता है। गुजरात का स्टूडेंट है तो गुजरात की आपकी एलिजिबिलिटी है, आप यूपी का स्टूडेंट हो तो यूपी की आपकी एलिजिबिलिटी है, कर्नाटक के स्टूडेंट है तो आपको कर्नाटक की एलिजिबिलिटी है। इस हिसाब से आपका काउंसलिंग होता है। सो यहाँ पे आपकी स्टेट काउंसलिंग आपकी मेजर काउंसलिंग होती है इन ऑर्डर टू सिक्योर अ सीट इन अ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। ठीक है, ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग का इसमें कुछ अभी प्रावधान नहीं आया था पिछले साल तक। इस साल अगर ऐड कर देती है गवर्नमेंट तो दैट विल बी वेरी गुड फॉर द स्टूडेंट्स।
और कौन कौन से ऑप्शन होते हैं और कौन कौन से विकल्प होते हैं गवर्नमेंट कॉलेज में बीएमएस या बीएचएमएस में एडमिशन लेने के लिए। तो कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स हैं जिसमें कोई भी बच्चा एडमिशन ले सकता है। उसमें सबसे बड़ा नाम इंडिया का जो सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है वो है आपका BHU, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जो कि बनारस सिटी के अंदर है, उत्तर प्रदेश स्टेट के अंदर। काफ़ी पुराना और काफ़ी अच्छा कॉलेज है, काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है आयुष के कोर्सेज़ के लिए, स्पेशली आयुर्वेदिक के लिए, BAMS के लिए। इसमें BHU में लास्ट टू लास्ट ईयर 60 सीट्स थी, बस इस साल आपके पास अराउंड टोटल 80 सीट्स होने की चांसेस हैं। BHU में एडमिशन लेने के लिए 500 से ऊपर नंबर लगता है, लगभग 510 515 नंबर आपका कंफर्टेबल एक स्कोर होगा इन ऑर्डर टू गेट द एडमिशन इन द गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज BHU इन द लाइक BMS एंड BHMS प्रोग्राम। और इसमें अगर आप फ़ीस फैक्टर को देखते हो तो फ़ीस काफ़ी मार्जिनल रहती है, 10 से 15 हज़ार रुपये ईयरली के मोड पे आपकी फ़ीस रहती है। तो एक कॉलेज हो गया BHU के लिए कोई भी बच्चा किसी भी स्टेट से आप इसमें एप्लीकेशन दे सकते हो। इसमें आपका जनरल SC ST के हिसाब से आप लोग का एडमिशन होगा। अगर BHU के बाद हम जो दूसरा कॉलेज देखते हैं दैट इज़ NIA, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, जो कि आपका राजस्थान स्टेट के अंदर पड़ता है। ये भी एक ओपन इंस्टीट्यूट है, ओपन संस्था है, जहाँ से कोई भी बच्चा किसी भी राज्य से BMS या BHMS करने के लिए अप्लाई कर सकता है ऑनलाइन मोड से। इसकी भी जो काउंसलिंग का जो एप्लीकेशन फॉर्म आता है BHU और NIA का, इसका काउंसलिंग का एप्लीकेशन फॉर्म आप फिल कर सकते हो। ये आपका पोस्ट नीट आएगा, यानी कि आपका नीट का रिज़ल्ट आने के बाद आपका आता है इसका काउंसलिंग के लिए एप्लीकेशन, तो आप NIA पे भी दे सकते हो। दिल्ली यूनिवर्सिटी का आपका जो जामिया तिबिया कॉलेज है, जो कि दिल्ली के करोल बाग स्टेट के सिटी के अंदर पड़ता है, इस एरिया में पड़ता है, उसके अंदर भी आप लोग अप्लाई कर सकते हो, वो भी आपका ओपन रहने वाला है। तो यही 2-3 इंस्टीट्यूशंस हैं जो यहाँ पे जो सेंट्रल लेवल पे कोई भी बच्चा काउंसलिंग कर सकता है। बाकी अगर आप देखते हो तो आपका मेन इसमें मेजर आपका होम स्टेट होता है। जिस भी आपके स्टेट की डोमिसाइल है, आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हो, आप अपने स्टेट के अंदर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर एडमिशन ले सकते हो। क्या स्कोर लगता है नीट में, इसके ऊपर भी हम लोग देख लेते हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में। अगर आप स्कोर के बारे में देखेंगे तो इसके ऊपर एक छोटा सा प्रिंसिपल समझ लीजिए, एक फॉर्मूला समझ लीजिए कि आप फॉर एग्जांपल लाइक आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हो और उत्तर प्रदेश में आप देख रहे हो कि MBBS की सीट 530 के आसपास जाके फिनिश हो रही है। फॉर एग्जांपल लास्ट ईयर 531 पे ख़त्म हुई थी 2018 में MBBS की सीट यूपी में, तो 530 पे आसपास ख़त्म हो रही है। तो जिन बच्चों को MBBS या BDS में एडमिशन नहीं मिल पाता है, उसके बाद मोस्टली एक मेजॉरिटी, इसमें काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनका लाइक माइंडसेट बिल्कुल क्लियर होता है कि उनके पास बहुत अच्छा स्कोर भी है, अगर 550 का स्कोर भी है, लेकिन उनको BMS करना है तो वो BMS में ही जाते हैं, MBBS या किसी अदर प्रोग्राम में नहीं जाते हैं। बट कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं मेजॉरिटी में जिनको MBBS नहीं मिल पाता है, लास्ट में लाइक वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की फीसेस नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, तो वो BMS के गवर्नमेंट कॉलेज में जाते हैं। सो ऑन एन एवरेज इसमें अगर आप देखते हो तो 470, 480, 500 के आसपास का एक अच्छा स्कोर होता है इन ऑर्डर टू गेट द एडमिशन इन द गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ऑफ आयुष कोर्सेज लाइक BMS, BHMS एंड BUMS, बैचलर इन यूनानी मेडिकल साइंस। तो इस तरह से आपकी गवर्नमेंट कॉलेज की एक्टिविटी होती है एडमिशन की, जिसको आपको बोला जाता है काउंसलिंग करके ही आप लोग ऑनलाइन काउंसलिंग करके आप लोग को अलॉटमेंट लेटर मिलता है। उसके बाद फिर आप कॉलेज में जाके अपनी फीसेस को सबमिट करते हो। इसमें किसी भी कॉलेज के पास डायरेक्ट एडमिशन देने का अभी कोई भी राइट नहीं रहता है। अब हम इसके बाद अब देख लेते हैं कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में कैसे एडमिशन होगा, क्या काउंसलिंग प्रोसेस होगा। तो फ्रेंड्स, जैसे आपका गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में आप अपने होम स्टेट में आपकी एलिजिबिलिटी है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी आपका डोमिसाइल स्टेट रहेगा, जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो, उस स्टेट के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के अंदर, जैसे MP का बच्चा है तो MP में, UP का बच्चा है तो UP में, महाराष्ट्र का बच्चा है तो महाराष्ट्र में, उस स्टेट के आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के अंदर एडमिशन लेने के लिए ट्राई कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ द काउंसलिंग, ऑन द बेसिस ऑफ द नीट स्कोर। इसके अलावा काफ़ी ओपन स्टेट रहते हैं। ओपन स्टेट यानी कि ऐसे स्टेट जो बाहर के स्टेट के बच्चों को भी अलाउ करते हैं काउंसलिंग करने के लिए, आप उसमें भी एडमिशन ले सकते हो। ओपन स्टेट में जैसे कि बिहार एक ओपन स्टेट है, कर्नाटका एक ओपन स्टेट है, उत्तराखंड एक ओपन स्टेट है, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ये सब एक ओपन स्टेट है। तो इन सब कॉलेज स्टेट्स में भी काफ़ी अच्छे कुछ कॉलेजेस हैं, तो आप इन सब स्टेट की भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करके आप एडमिशन ले सकते हो नीट की स्कोर के बेसिस को ऊपर। इसके अलावा अगर हम देखते हैं और कौन से ऑप्शन रहते हैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में, अगर हमको BMS या BHMS करना है, तो डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ होती हैं। जो इंडिया की जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे कि पुणे में DY पाटिल है, भारतीय विद्यापीठ है, MGM है, कृष्णा कराड़ है, परवरालोनी है, सिद्धांता है, ये ऐसी कई डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसमें आपका ये आयुष के कोर्सेज चलते हैं। तो डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में भी आप एडमिशन ले सकते हो।
नीट का स्कोर आने के बाद आपको जिस भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है उस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाना है और उसकी वेबसाइट पे जाके आपको एप्लीकेशन देना है, यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है इन ऑर्डर टू सिक्योर अ सीट फॉर अ BMS एंड BHMS प्रोग्राम। और किसी भी स्टेट की आपको काउंसलिंग करनी है तो उस स्टेट का आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होता है। इस तरह से आप लोग के BMS और BHMS के अंदर एडमिशन होंगे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज। तो प्राइवेट में हमें देखा फ्रेंड्स कि एक हमारा होम स्टेट हो जाता है जहाँ पे हम एडमिशन ले सकते हैं, एक हमारे पास ऑप्शन रहता है जो ओपन प्राइवेट स्टेट है, जो अदर स्टेट है उसमें एडमिशन ले सकते हैं, और एक हमें देखा कि डीम्ड यूनिवर्सिटीज़। अब कुछ फ़ीस के ऊपर भी हम डिस्कशन कर लेते हैं, कैसी फ़ीसेस रहती हैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में। अगर आमतौर पे आप देखते हो जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज स्टेट के होते हैं उनकी फ़ीसेस ईयरली आपकी जो रहती है वो 2 लाख से 2.5 लाख से 3 लाख रुपए के बीच में रहती है सभी कॉलेज की। कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जिनकी फ़ीस कम है, जैसा कि आप पंजाब का देख लो, पंजाब भी एक ओपन स्टेट रहा है पिछले साल तक आयुष के अंदर। तो पंजाब की फ़ीसेस आपकी 1 लाख सवा लाख के आसपास आती है, MP की फ़ीसेस आपकी 1.5 लाख के आसपास एनुअल आती है, यूपी की फ़ीसेस आपकी 2 से 2.5 लाख से 3 लाख रुपए के बीच में आती है एनुअली। इस तरह से आपकी फ़ीसेस रहती है आपकी स्टेट वाइज। कर्नाटका में भी आपका 2.5 लाख से 3 लाख रुपए ईयरली मोड पे आपकी फ़ीसेस आएंगी। कुछ स्टेट्स रहते हैं जैसे कि वो क्लोज स्टेट होते हैं, जैसे आप महाराष्ट्र को ले लो या गुजरात को ले लो, ये सब एक क्लोज स्टेट है। इसमें महाराष्ट्र में सिर्फ महाराष्ट्र का बच्चा ही एडमिशन ले सकता है, गुजरात में गुजरात का बच्चा ही एडमिशन ले सकता है। तो महाराष्ट्र में जैसे लास्ट ईयर काफ़ी ऊपर की कट ऑफ पे BMS में एडमिशन नहीं हुए थे, तो वहाँ के स्टूडेंट ने दूसरे स्टेट में काउंसलिंग करके एडमिशन को ले लिया। तो इस हिसाब से आपको काउंसलिंग करनी है, देखना है आपको कि अगर आपके स्टेट में सीट नहीं मिल पा रही है ड्यू टू लाइक मेरिट, तो आप ऐसे स्टेट में काउंसलिंग कर सकते हो जहाँ पे डाउन मेरिट पे आपको सीट मिल जाए। डाउन मेरिट का मतलब है कि लो नीट स्कोर पे आपको एडमिशन मिल जाए। अब यहाँ पे एक छोटा सा डिस्कशन कर लेते हैं। काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो आयुष के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं, BMS, BHMS और BUMS प्रोग्राम के अंदर, बट उन्होंने अनफॉर्चुनेटली नीट के एग्ज़ाम को फिल नहीं किया, नीट के एप्लीकेशन फॉर्म को फिल नहीं किया, उनसे नीट का एप्लीकेशन फॉर्म फिल हो गया, मिस हो गया है। तो क्या क्लास 12 के बेसिस पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के बेसिस पे एडमिशन हो सकता है? फ़िलहाल ऐसा कोई रूल नहीं है, ऐसा कोई ऑर्डर नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से। होल एंड सोल जितने भी एडमिशन होने वाले हैं वो नीट के एग्ज़ाम के द्वारा ही होंगे और नीट में आपको क्वालिफाई होना मस्ट है। बट इसमें देखने लायक बात यह है, जैसे आप लास्ट ईयर का रिकॉर्ड उठा के देखते हो, जैसे लास्ट ईयर से आयुष के अंदर नीट इंट्रोड्यूस हुआ है, तो लास्ट ईयर स्टार्टिंग में काउंसलिंग हुई गवर्नमेंट कॉलेज की, प्राइवेट कॉलेज की, नीट के स्टूडेंट्स गए एडमिशन लिया, बट लास्ट में काफ़ी स्टेट ऐसे थे जहाँ पे नीट एलिजिबल स्टूडेंट्स फिनिश हो गए थे, यानी कि ऐसे स्टूडेंट जो नीट में मिनिमम क्वालिफाई नंबर लेके आए हैं वो फिनिश हो गए थे। तो बाद में स्टेट अथॉरिटीज़ ने कोर्ट्स में अप्लाई किया, अपील किया कि हमको ऐसे बच्चों को एडमिशन लेने के लिए अलाउ किया जाए जो क्लास 12 के बेसिस पे हम एडमिशन दे सकें। तो गवर्नमेंट ने सुना बात, कोर्ट ने सुना, तो काफ़ी स्टेट थे ऐसे थे, जैसे पंजाब था, उत्तर प्रदेश था, बिहार था आपका, और कर्नाटका था। इन सब स्टेट्स को परमिशन मिल गई थी विदाउट नीट के एडमिशन लेने की। तो इस साल भी अगर लास्ट में आपका सितंबर अक्टूबर में अगर सीट्स फिनिश हो जाती हैं, सीट्स रह जाती हैं काफ़ी ज़्यादा मात्रा में और नीट क्वालिफाई स्टूडेंट नहीं मिलते हैं, तो ऐसा रूल इस बार भी अप्लाई हो सकता है कि आप लोगों को क्लास 12 के बेसिस पे एडमिशन लेने का मौका मिल जाए, बट उससे पहले नहीं। अगर ऐसा कोई रूल आता है तो आपको हमारे चैनल के द्वारा भी पता चल जाएगा और अभी जो आपका सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है उसके द्वारा भी पता चल जाएगा। तो जो काफ़ी स्टूडेंट में एंजाइटी लेवल है कि हमने नीट का एग्ज़ाम नहीं दिया है बट हमारा एडमिशन हो जाए किसी तरह से, तो आपको कहीं पे भी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। यू जस्ट हैव टू शो योर पेशेंस। आपको थोड़ा सा धीरज और थोड़ा धैर्य की ज़रूरत है। आप देखिए काउंसलिंग स्टार्ट होने दी है आयुष की, उसके बाद अगर सीटें बचती हैं तो गवर्नमेंट आपको नोटिफाई करेंगे, न्यूज़पेपर में भी आएगा, हो सकता है न्यूज़ चैनल्स में भी आए, ऑफिशियल वेबसाइट में भी आता है, और आपको अपने ACS के इस चैनल पे भी सारी इन्फॉर्मेशन टाइम के साथ मिलती रहेगी। और काफ़ी अच्छे चांसेस हैं, एटलीस्ट आप बोल सकते हो कि 50% चांसेस रहते हैं कि लास्ट टू लास्ट में क्लास 12 के बेसिस में एडमिशन मिल जाते हैं अगर गवर्नमेंट से रूल ऐसे आते हैं। फ़िलहाल उससे पहले सारा एडमिशन आपका नीट की काउंसलिंग के द्वारा होगा। कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जैसे कि आप महाराष्ट्र को देख लो कि जब वहाँ पे जो काउंसलिंग का फॉर्म निकलता है नीट UG के लिए तो वो कंबाइंड प्रेफरेंस लेता है। कंबाइंड प्रेफरेंस का मतलब कि MBBS, BDS, BPTH, BMS, BHMS ये सारे कोर्सेज़ को एक साथ काउंसलिंग मैनेज करते रहता है, एक साथ में काउंसलिंग करता है। बट मेजॉरिटी ऑफ स्टेट्स इंडिया में ऐसे हैं जो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जून से अपनी काउंसलिंग एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं फॉर द MBBS एंड BDS प्रोग्राम। तो
जून, जुलाई, अगस्त आपके 3 महीने बेसिकली आपका एमबीबीएस और बीडीएस की काउंसलिंग होती है। और उसके बाद फ्रॉम द मंथ ऑफ सितंबर आप लोग की आयुष की काउंसलिंग स्टार्ट होती है, बीएमएस की काउंसलिंग स्टार्ट होती है, बीएचएमएस की काउंसलिंग होती है और बीयूएमएस की काउंसलिंग होती है। फाइन, इस तरह से आप लोग की काउंसलिंग होकर एडमिशन मिलेगा। सो होपफुली हमने इस सेशन में बेसिकली कवर कर लिया कि लाइक गवर्नमेंट कॉलेज की काउंसलिंग के लिए हमारा स्टेट की काउंसलिंग रहेगी। कुछ जो ओपन इंस्टीट्यूट्स हैं जैसे कि बीएचयू हो गया, एनआईए हो गया, डीयू हो गया, इनमें आपको चांसेस मिलेगा गवर्नमेंट के अंदर। और प्राइवेट में हम अपने होम स्टेट के अंदर एडमिशन ले सकते हैं। ओपन प्राइवेट स्टेट यानी कि ऐसे स्टेट जो वहाँ पे सीट ओपन है उसमें एडमिशन ले सकते हैं और डीम्ड कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। ये जितने भी एडमिशन होंगे ये सब काउंसलिंग एक्टिविटी के द्वारा ही एडमिशन होंगे, वही एडमिशन आपके लाइक एलिजिबल रहेंगे, वही मान्य रहेंगे। दूसरे एडमिशन लास्ट आपके मान्य नहीं रहेंगे। लास्ट में अगर सीटें बचती हैं तो हो सकता है गवर्नमेंट पिछले सालों की तरह इस बार भी आदेश दे दे और क्लास 12 के बेसिस पे बच्चों को एडमिशन लेने का मौका मिले। और अब हम लाइक कुछ मेजर इंस्टीट्यूट्स की बात करते हैं तो जैसा सपोज कर लिए कि जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म रहता है आपके एजुकेशन के लिए। पतंजलि मेडिकल कॉलेज है आपका देहरादून में, वो काफ़ी अच्छा कॉलेज है। देहरादून में काफ़ी अच्छे मेडिकल कॉलेज हैं। तो इस मेडिकल कॉलेज स्टेट वाइज में भी अगर आप देखते हो तो काफ़ी अच्छे कॉलेज मिल जाते हैं। कर्नाटक में भी कुछ काफ़ी अच्छे मेडिकल कॉलेज हैं जहाँ पे स्टूडेंट जा सकता है और पढ़ाई कर सकता है। एवरेज कॉस्ट हमने डिस्कस कर लिया कि 2 से 2.5 लाख 3 लाख रुपए आपकी ईयरली फीस रहती हैं आपके बीएमएस और बीएचएमएस प्रोग्राम के अंदर। इसका कोर्स ड्यूरेशन आपका पूरा एमबीबीएस की तरह होता है, 5.5 साल का होता है। इसमें 4.5 साल का आपका क्लासरूम स्टडी होता है और 1 साल का आपका इंटर्नशिप प्रोग्राम होता है जिसमें आप लोग प्रैक्टिस करते हो अंडर द सीनियर लाइक डॉक्टर्स। उसके अंदर आप लोग ट्रेनिंग करते हो, उसके बाद फिर आप लोग को लाइसेंस मिल जाता है। देन यू आर अ डॉक्टर एंड यू कैन सर्व एंड हील द पीपल्स इन योर नेशन एंड आउटसाइड द नेशन। इस तरह से आप कर सकते हो। अब हम इसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं बिकॉज कभी भी स्टूडेंट्स या पेरेंट्स डिसीजन लेते हैं कि हम बीएमएस या बीएचएमएस में एडमिशन लें तो क्या इसका कैरियर स्कोप है, क्या भविष्य में हम अच्छी तरह से हम सेटल हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। बिकॉज इसको भी लेके स्टूडेंट्स को काफ़ी कन्फ्यूज़न रहता है डिसीजन लेने में। बिकॉज लॉट ऑफ देयर लाइक लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन इन द मार्केट में बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। हर बंदा एक नई बात बताता है। कोई बोलता है कि ये कोर्स बेकार है, कोई बोलता है ये कोर्स बहुत अच्छा है, कोई बोलता है यहाँ से करो, कोई बोलता है वहाँ से करो। तो इन सब के बीच में एक स्टूडेंट और एक पेरेंट एक बेटर डिसीजन कैसे ले पाए कि अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करने जा रहे हो, आपने प्लान करके रखा है बीएमएस या बीएचएमएस करने के लिए, तो क्या वाकई इसमें इतना अच्छा लाइक कुछ एक्सपोजर है, क्या ये कोर्स हमारा एमबीबीएस से कम है, क्या इसमें स्कोप की कमी है, इसको ऊपर हम देखेंगे। बेसिकली अगर आप देखा जाए तो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। बिकॉज कई ऐसे स्टूडेंट जिनको लाइक गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल पाता है, वो प्राइवेट कॉलेज की एलोपैथी की फ़ीसेस यानी कि एमबीबीएस की फ़ीसेस को अफोर्ड नहीं कर सकते हो। बिकॉज आप जानते हो कि इंडिया में प्राइवेट कॉलेज में एमबीबीएस की फ़ीसेस काफ़ी ज़्यादा है। स्टूडेंट के पास काफ़ी ऐसी फैमिलीज़ हैं इंडिया के अंदर जिनके पास लाइक 70 लाख 80 लाख 90 लाख 1-1 करोड़ रुपए फीसेस देना पॉसिबल नहीं है। तो आप लोग अपना डॉक्टर बनने का सपना बिल्कुल बीएमएस और बीएचएमएस करके पूरा कर सकते हो। इसको करने के बाद आप पूरा एक कंप्लीट डॉक्टर बनते हो, आप में कोई भी डिफरेंस नहीं रहता है। रही बात हमारे सक्सेस चार्ट की कि क्या हमको लाइफ में सक्सेस इसको करने के बाद मिलेगी, बिल्कुल 100% मिलेगी। एक सिंपल सा फंडा होता है माय डियर फ्रेंड्स, जब भी आपके सामने कोई भी पेशेंट आता है, कोई भी चीज़ आपके सामने आ रहा है, तो ज़्यादातर जो आपने ऑब्ज़र्व किया होगा, आप भी कभी ना कभी पेशेंट बन जाते हो, तो आपने देखा है कि एक पेशेंट को एक अच्छे डॉक्टर की ज़रूरत है। फाइन, उनको डिग्री से मतलब नहीं है कि ही इज़ अ एमबीबीएस, ही इज़ अ बीडीएस, ही इज़ अ बीएचएमएस, ही इज़ अ बीएमएस। जिसके पास अच्छी नॉलेज है, जिसके पास अपने सब्जेक्ट के अंदर अच्छा कमांड है, वो एक अच्छा सर्विस कर सकता है, लोगों को अच्छी तरह से हील कर सकता है, लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। और जब आप लोगों की प्रॉब्लम को अच्छी तरह से सॉल्व कर सकते हो और या करने के लायक बन जाते हो, तभी आपके पास ऑटोमेटिक सक्सेस आना शुरू करती है। सो लाइक डिग्रीज़ को की ज़्यादातर मार्केटिंग होती है, बट अगर इसमें फैक्ट देखा जाए तो वो है आपकी नॉलेज। इंडिया में आप देखोगे, नेट पे ऊपर सर्च करोगे, अगर आयुष का स्कोप भी देखते हो तो फ़िलहाल अभी $4 बिलियन की मार्केट है इंडिया में और फ्यूचर में काफ़ी तेज़ी से इसकी तरफ अट्रैक्शन हो रहा है। और काफ़ी ऐसे आपको डॉक्टर मिलेंगे जो काफ़ी अच्छे सक्सेसफुल डॉक्टर्स हैं, एलोपैथी से भी अच्छे हैं। तो हमारे पास जो डाटा आता है वो निगेटिव डाटा आता है मैक्सिमम, कि हम लोग ऐसे लोगों को सुनते हैं जो फेलियर लेके आए लाइफ में। तो
ऐसे लोगों को ज़्यादा नहीं सुनना है, हमको अगर देखना ही है, इस तरफ जाना ही है, प्लान ही करना है, तो हमको सक्सेस स्टोरीज़ देखनी है कि लोगों ने कौन से ऐसे लोग थे जिन्होंने कुछ अलग किया लोगों से। सो इफ़ यू वांट टू बिकम अ गुड डॉक्टर इन द सेक्टर ऑफ आयुष डिपार्टमेंट इन अ BMS एंड BHMS, तो आप बिल्कुल बन सकते हो। बिल्कुल भी आप अगर इसको ज्वाइन कर रहे हो तो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ज्वाइन कीजिए। कॉन्फिडेंस आपको कोर्स से ज़्यादा खुद के ऊपर होना चाहिए कि मेरे अंदर इतनी अंदर कैपेबिलिटी है कि मैं इसको डेप्थ से नॉलेज रख लूँगा, रूट लेवल से नॉलेज लूँगा, जिस हिसाब से हम रूट लेवल से लोगों की मदद कर पाए। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स। होपफुली आप लोगों को इससे मदद मिली होगी, और अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में हमको क्वेश्चन से पूछ सकते हो। हम बिल्कुल कोशिश करेंगे कि आपके आंसर्स दें और आप लोग को एडमिशन लेने में और काउंसलिंग कराने में आपकी हेल्प करें। काउंसलिंग भी हम अपने चैनल के ऊपर करते रहते हैं, पूरा बताते रहते हैं कि काउंसलिंग में स्टूडेंट्स को कैसे अप्रोच करना है। और कोई स्टूडेंट लाइक इसी से हमसे सब्सक्राइब होना चाहता है, हमारी सर्विसेज अवेल करना चाहता है फॉर द काउंसलिंग एक्टिविटीज़ कि 2019 में एडमिशन को कैसे लिया जाए गवर्नमेंट की काउंसलिंग के द्वारा, तो बिल्कुल यू आर मोस्ट वेलकम टू रजिस्टर विद अस। वी विल definitely help you out in order to get admission on the basis of your score. So friend, thank you very much। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय देने के लिए। अच्छे से अपना नीट का एग्ज़ाम दीजिए। एंड इफ़ यू वांट टू ज्वाइन एनी ऑफ द कोर्स इन द मेडिकल साइंस, डू ज्वाइन द कोर्स विद द फुल कॉन्फिडेंस ऑन योर सेल्फ। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।